मेरठ का खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। साल 2025 में मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी प्यार, धोखे और अंधविश्वास के खतरनाक जाल में फंसे कुछ लोगों की है, जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। 2016 में मेरठ के सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों को प्यार हुआ और कुछ साल बाद शादी कर ली। लेकिन सौरभ का परिवार इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि मुस्कान दूसरी जाति से थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में ही रही। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का शख्स आया, जो उसे पहले से जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ने लगी। साहिल पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था और अब दोनों साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था और तंत्र मंत्र जैसी चीजों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इसका फायदा उठाया और स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई मां के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया। वह साहिल को यह यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वे दोनों शादी करें। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह भी समझा दिया कि अगर वे सौरभ को रास्ते से हटा दें तो वे हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ आया तो मुस्कान ने उसे बेहोशी की दवा मिली हुई कोफ्ते की सब्जी खिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। उन्होंने पहले से ही एक बड़ा धारदार चाकू खरीदा हुआ था। करीब 20 मिनट तक साहिल ने मुस्कान को समझाया कि हत्या कैसे करनी है। फिर दोनों ने मिलकर सोते हुए सौरभ के सीने पर 3 बार चाकू से वार किया। हत्या के बाद उन्होंने उसकी लाश को बाथरूम में ले जाकर 15 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद मुस्कान ने बाजार से एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। दोनों ने मिलकर सौरभ के शरीर के टुकड़ों को उस ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि कोई गंध न आए। ड्रम को घर के एक कोने में छिपा दिया गया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखा। उन्होंने उसकी आईडी से शिमला की फर्जी तस्वीरें और स्टोरी पोस्ट की ताकि लगे कि वह घूमने गया है। वे खुद भी शिमला घूमने चले गए ताकि उनकी लोकेशन से किसी को शक न हो। लेकिन अपराध ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। जब सौरभ के परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने मेरठ पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच मुस्कान ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि सौरभ का मर्डर उसके परिवार ने कर दिया होगा, लेकिन उसके पिता को उसकी बात पर शक हुआ। उन्होंने मुस्कान से सच्चाई पूछी और जब मुस्कान फंस गई तो उसने पूरी कहानी अपने पिता को बता दी। मुस्कान के पिता ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और वह प्लास्टिक ड्रम भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। इस खौफनाक हत्याकांड का अंत मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के साथ हुआ। दोनों पर हत्या, साजिश और सबूत छिपाने के आरोप लगे। यह घटना हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और गलत रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। साहिल ने एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा करके हत्या जैसा अपराध कर दिया। मुस्कान ने अपने स्वार्थ के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और उसे हत्या करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझकर बनाएं और जीवन साथी चुनते समय सूरत नहीं बल्कि सीरत पर ध्यान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।